दोस्तों 21 फरवरी के लिए हम लोग संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों इससे आपको बहुत लड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है, एक एक ऑब्जेक्टिव को समझना है, रटना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपका पहला सवाल रहा कि विद्या दिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आ जोड़ ओ। ठीक ना, एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका कि किसमें वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा संधि में। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 3 नंबर का, संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, सी संस्कृतस्य लेखिका। चलिए आगे देख लीजिए, चौथा सवाल है कि वेदिकम च तत् युगम का समस्त पद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा वैदिक युगम। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 5 नंबर का कि संस्कृत में कितने कारक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 6 कारक हैं। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को रट लेना है दोस्तों, इससे बहुत लड़ेगा आपको। चलिए अगला सवाल रहा आपका 6 नंबर का दोस्तों कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अधिकरण। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 7 नंबर का कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा दूर। चलिए आगे देख लेते हैं 8 नंबर का सवाल रहा कि बालेह बालेह पद का मूल रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा बाल। ठीक ना, इससे बहुत लड़ेगा, आपको ध्यान से एक एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। चलिए 9 नंबर का सवाल रहा दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दाता। चलिए अगला सवाल रहा आपका 10 नंबर का कि चर किस लकार का रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा लौट। चलिए अगला सवाल रहा आपका 11 नंबर का कि द्रक्षति किस धातु का रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा पस से। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका सवाल रहा 12 नंबर का कि कंप मानम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा सानच। चलिए अगला सवाल रहा आपका 13 नंबर का भूजोर कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा भूतवा। ठीक, चलिए अगला सवाल रहा आपका 14 नंबर का कि धार्मिकम में कौन सा तदित प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा ठक। चलिए अगला सवाल रहा 15 नंबर का आपका दोस्तों, संस्कृत ऐसा चीज़ है जिसमें आपको लगेगा कि यह ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो वही ऑप्शन होता है। ठीक ना, चलिए 15 नंबर का सवाल रहा अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अजा। चलिए अगला सवाल रहा आपका 16 नंबर का कि यथा नद श्यांद माना समुद्रे मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक, चलिए अगला सवाल रहा आपका 17 नंबर का दोस्तों कि अनिरितम पद का पर्याय निम्न में कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा सत्यम। अगला सवाल रहा 18 नंबर का कि वेदामेंतम महानतम इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पुरुषम। चलिए अगला सवाल रहा आपका 19 नंबर का कि सरस्वती कुल गिरहम किसे कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला सवाल रहा आपका 20 नंबर का कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पटना। चलिए अगला सवाल रहा आपका 21 नंबर का दोस्तों कि पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा पटना। चलिए
आगे देख लेते हैं दोस्तों, सारा ऑब्जेक्टिव को ध्यान से आपको पढ़ना है। 22 नंबर का है, पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 23 नंबर का सवाल रहा कि आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आलस्य। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 24 नंबर का सवाल रहा, सजातीनाम दृष्ट्वा के न धावंती जवंत, इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा सुखम। चलिए 25 नंबर का सवाल रहा आपका कि जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा परस्प रालाप कर रहे थे। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 26 नंबर का सवाल दोस्तों। 26 नंबर का है, तुष्णीम कथम ना तिष्ठत, किसका कथन है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा चौथे आलसी का। चलिए 27 नंबर का सवाल रहा आपका कि दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा मैत्री की। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 28 नंबर का सवाल रहा कि अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक ना, सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से लड़ेगा आपको। 29 का सवाल रहा, निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा मधुरा विजयम। चलिए आगे देख लीजिए 30 नंबर का सवाल रहा कि कंपन राय की रानी का नाम क्या था। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा गंगा देवी। चलिए अगला सवाल रहा 31 नंबर का, सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा टाप। चलिए 32 नंबर का सवाल रहा कि किम जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कुत्ता। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 33 नंबर का सवाल रहा, कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अनियर। ठीक, चलिए 34 नंबर का सवाल रहा कि धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा धावेत। चलिए 35 नंबर का सवाल रहा आपका कि भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मुनि। चलिए आगे देख लीजिए 36 नंबर का सवाल रहा आपका, किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा अधर्मा। चलिए 37 नंबर का सवाल रहा आपका कि दिक् अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा द्वितीया। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 38 नंबर का सवाल रहा कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा यतश्च निर्धानम। चलिए 39 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 39 नंबर का रहा है किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा लंबोदरः। चलिए 40 नंबर का सवाल है किसमें विग्रह होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा समास में विग्रह होता है। चलिए 41 नंबर का सवाल रहा आपका कि पाठेस्मिन किस संधि का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा विसर्ग। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 42 नंबर का सवाल रहा गति जोड़ इति की संधि क्या होगी। गति जोड़ इति की संधि क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा गतिरीति। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 43 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है।
तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा चो जोर इति। चलिए 44 नंबर का सवाल रहा कि किस संधि में विसर्ग में विकार परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा विसर्ग। चलिए 45 नंबर का सवाल रहा आपका कि किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा द्वंद। चलिए 46 नंबर का सवाल रहा करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा साधकतमम करणम। चलिए 47 नंबर का सवाल रहा आपका कि भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पुराण। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 48 नंबर का दोस्तों कि अपगा का अर्थ है, अपगा का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा नदी। चलिए 49 नंबर का सवाल रहा आपका कि धर्म जाति प्रभेदे इह डॉट डॉट वहंत वसंती रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सी भरा जाएगा एकत्व भावम। चलिए 50 नंबर का सवाल देख लीजिए। 50 का रहा के शांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा शैक्षणिक। चलिए 51 नंबर का सवाल देख लीजिए। 51 नंबर का शिष्य वेदारंभम कहाँ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा गृह में। चलिए 52 नंबर का सवाल रहा कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गौदान है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा केशांत। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 53 नंबर का सवाल है किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा शैशव। ठीक ना, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा, एक एक ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 54 नंबर का सवाल रहा कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मूर्ख। मूर्ख अविश्वासी पे विश्वास करता है। 55 का है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी होगा स्त्री की। चलिए 56 नंबर का सवाल रहा आपका कि शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा टॉप। चलिए 57 नंबर का सवाल रहा कि दीर्घ जोड़ तरफ सा कौन सा पद बना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा दीर्घतम। चलिए 58 नंबर का सवाल रहा बाल का नाम गति जननी प्रश्नन निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त पद कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा केशाम। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 59 नंबर का सवाल रहा कि वृथा अवयव का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बेकार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रहा आपका 60 नंबर का सवाल किस पद में तल प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा जनता। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 61 का हसन में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा सत्री। चलिए 62 नंबर है क्रेस्यति में कौन सी धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा क्री। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 63 नंबर का सवाल है पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा पातिना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 64 नंबर का सवाल है किस पद में अब उपसर्ग है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अवरोधा। चलिए 65 नंबर का सवाल रहा आपका पृथक अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपादान। चलिए 66 नंबर का सवाल रहा आपका कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा चतुर्थ। चलिए 67 नंबर का सवाल रहा आपका अहम त्वम पश्यामि वाक्य के त्वम पद में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा कर्मणि द्वितीया। चलिए 68 नंबर का सवाल रहा आपका
कि महादेवः में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कर्मधारय। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 69 नंबर का सवाल रहा कि धर्म चो अर्थ चो कामः चो का समस्त पद निम्न में कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा धर्मथ कामः। चलिए 70 नंबर का सवाल रहा आपका कि खेलनरतम में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा तत्पुरुष। चलिए 71 नंबर का सवाल रहा किस पद में स्वर संधि नहीं है? किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा निश्चितम। चलिए 72 नंबर का सवाल रहा किन वर्णों के मेल से यो बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा हर्षही जोड़ अ। चलिए 73 नंबर का सवाल रहा दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा विद्यालय। चलिए 74 नंबर का सवाल रहा आपका भिखन टोला देखने के लिए कौन आए? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा शिक्षक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका स्क्रीन पे 75 नंबर लक्ष्मी संपत्ति किसे प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा उद्यमी को। चलिए 76 नंबर का सवाल रहा आपका कि यथाभाव का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा धनाभाव। चलिए 77 नंबर का सवाल रहा आपका कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा शिव का। चलिए 78 नंबर का सवाल रहा मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा मथुरा में। चलिए 79 नंबर का सवाल रहा मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा पत्नी की मृत्यु के बाद। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 80 नंबर का प्रश्न रहा कि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम। ठीक। चलिए 81 नंबर का सवाल रहा दान किसको देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा गरीब को। चलिए 82 नंबर का सवाल रहा कि त्वामः मुत्था पयामी किसका कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा बाघ का। चलिए 83 नंबर का सवाल रहा कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी होगा अर्जुन के लिए। चलिए 84 नंबर का सवाल रहा कि महंत्राम भिक्षाम याचे किसका कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा शक्र। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 85 नंबर का सवाल रहा सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा राजलक्ष्मी। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका 86 नंबर का कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कर्णभारम। चलिए 87 नंबर का सवाल रहा शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है गुण। चलिए 88 नंबर रहा कि सहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा द्वेष। चलिए 89 नंबर का सवाल रहा देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। चलिए आगे देख लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलता होगा। 90 नंबर का सवाल रहा कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पतंजलि। चलिए 91 नंबर का सवाल रहा आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा चरक संहिता। चलिए 92 नंबर का सवाल रहा आपका कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा द्विवेशी। चलिए 93 नंबर का सवाल रहा गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है?
तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा अन्न। चलिए 94 नंबर का सवाल रहा कि अंशु जोड़ मतुप से कौन सा पद बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा अंशुमान। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 95 नंबर का सवाल रहा कित्वन कित्विन प्रत्यय किस पद में है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा गति। चलिए 96 नंबर का सवाल रहा कि अतपत किस धातु का रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा तप। चलिए 97 नंबर का सवाल रहा निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा निस। चलिए 98 नंबर का सवाल रहा परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा द्वितीया। चलिए 99 नंबर का सवाल रहा कि नए समास का पहला पद होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा नरात्मक। चलिए 100 नंबर का सवाल रहा छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा आचार्य पिंगल। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत चीज़ इससे सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा।